हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक ऐसे गांव के बारे में जो कि पिछले 300 सालों से हॉन्टेड है और वो गांव एशिया की सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भी है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कुलधारा गांव के बारे में, जिसकी सुनसान पड़ी गलियां आज भी बहुत कुछ बयां करती हैं। आज हम इस गांव के पूरे इतिहास को देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कुलधारा जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट में एक गांव है और इस गांव का अपना एक अलग ही खौफनाक इतिहास है। आज भी वहां के पास के जो लोकल्स हैं वो कुलधारा के बारे में बात करने से कतराते हैं और कुलधारा का नाम आते ही उनके चेहरे पर एक अलग ही डर देखने को मिलता है। ना जाने ऐसा कौन सा दर्दनाक इतिहास जुड़ा है इस कुलधारा गांव से। एएसआई के अकॉर्डिंग ये गांव 13वीं सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुआ और इस गांव में जो इंसान सबसे पहले आकर बसा उसका नाम था खदाम और वो एक पालीवाल ब्राह्मण था। वहाँ के लोग खेती के साथ साथ मिट्टी से बनी चीज़ों का बिजनेस करते थे। 17वीं सेंचुरी के आसपास कुलधारा में टोटल पॉपुलेशन 1500 लोग थी, लेकिन फिर वहाँ पर अगले 150 सालों में ही लोगों की जनसंख्या गिरकर 800 लोग बची और 1890s तक वहाँ पे सिर्फ 50 लोग ही बचे। कहा जाता है कि कुलधारा में एक ही रात में सभी लोग एक साथ गायब हो गए थे और इसका कारण आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया। कुलधारा की हवा में आज भी कुछ ऐसा है जो कि वहाँ पर जाने वाले लोगों को कुछ अजीब सा महसूस करवाती है। आसपास के लोगों का कहना है कि रात में आज भी वहाँ से लोगों की आवाज़ आती है। कुछ ने बच्चों के हंसने की, तो कुछ ने औरतों के बात करने की और कुछ ने तो रात में राजस्थानी फोक सॉन्ग की आवाज़ भी सुनी है। कुलधारा के बारे में कई सारी कहानियाँ लोगों द्वारा बताई जाती है, लेकिन इन सभी में जो एक सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली कहानी है, आज हम उसी को देखेंगे, जो कि है जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की। ये वही इंसान है जिसकी वजह से गांव वालों ने एक ही रात में गांव को खाली कर दिया था और गांव छोड़ने के बाद गांव वालों ने इस गांव को एक श्राप दिया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या किया था सलीम सिंह ने? करीब 300 साल पहले जैसलमेर की रॉयल फैमिली का दीवान था सलीम सिंह, जो कि काफ़ी गुस्सैल और निर्दयी स्वभाव का था। सलीम सिंह अपनी ही मनमानी चलाता था और गांव वालों के बीच सलीम सिंह का एक अलग ही डर था। एक दिन जब सलीम सिंह गांव में आया था टैक्स वसूल करने के लिए, तभी उसकी नज़र गांव की मुखिया की बेटी के ऊपर पड़ी और उसे प्यार हो गया, जिसके बाद उसने सभी के सामने ही कहा कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। तभी गांव वालों ने उसे मना करते हुए कहा कि हम ये नहीं होने देंगे। तो सलीम सिंह को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर कल तक मेरी इस लड़की के साथ शादी नहीं हुई तो गांव पर लगने वाला टैक्स दुगना कर दूंगा। जिसके बाद गांव के मुखिया और सभी गांव वाले डर गए, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि अगर सलीम सिंह की इच्छा पूरी नहीं की गई तो वो ज़रूर दुगना टैक्स वसूलेगा और अगर ऐसा हुआ तो इस गांव में कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। इसीलिए फिर गांव के मुखिया ने अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम इस गांव की रक्षा के लिए सलीम सिंह से शादी करोगी? तो उसकी बेटी ने जवाब दिया कि मैं इस गांव के लिए ये शादी ज़रूर करूंगी। लेकिन सभी गांव वालों ने साफ साफ मना कर दिया कि हम अपनी बेटी उस जानवर के हाथ में कभी भी नहीं देंगे। जिसके बाद गांव के मुखिया और सभी गांव वालों ने ये फैसला किया कि हमें आज रात इस गांव को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इस गांव में रहना हमारे लिए किसी नर्क से कम नहीं होगा। सभी लोग वहां से भागने की तैयारी कर रहे थे और पूरे गांव में काफ़ी शोर होने लगा, पर यह आवाज़ सलीम सिंह के कुछ पहरेदारों ने सुन ली और सलीम सिंह को जाकर बता दिया। जिसके बाद सलीम सिंह गुस्से में आया और जो कोई भी उसके सामने आया उसे मारने लगा। इसे देखकर कई सारे लोग तो अपना सामान छोड़कर ही भागने लगे और सलीम सिंह ने लोगों के घरों को भी जलाकर रख दिया। कई सारे लोगों को उसने वहीं मार दिया और कुछ बेटियों को भी कैद कर लिया। गांव से ज़्यादातर लोग भाग गए और जाते जाते उन्होंने गांव को एक श्राप दिया कि कोई भी आदमी इस गांव में कभी भी नहीं बस पाएगा। यहाँ ना पीने के लिए एक बूंद पानी मिलेगा और ना ही उस इंसान को कोई खुशियाँ मिल पाएगी। वो श्राप आज भी कुलधारा में लागू होता है। उसी श्राप की वजह से लोग वहाँ रुक नहीं पाते और आज भी ये जगह पूरी तरह सुनसान पड़ी है। आज भी लोग जब कुलधारा जाते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है
जैसे कि उनके साथ कोई और भी हो। लोगों का ये भी कहना है कि मुखिया की बेटी वापस उसी गांव आई थी अपनी बहनों को बचाने के लिए, और उसने उसी गांव में अपनी जान ले ली। इसीलिए आज भी रात में चांद की रोशनी के अंदर उस लड़की की परछाई लोगों ने देखी है, और कई सारे लोगों ने उसकी रोने की आवाज़ें भी सुनी है। इस गांव का खौफ आज भी इतना ज़्यादा है क्योंकि लोगों ने वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें महसूस की है जिन्हें भूल पाना इतना आसान भी नहीं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।